नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव दुबे और आपको बताता हूं यूपी संदेश वाहक का फॉर्म आया है दोस्तों, फिलअप कैसे करना है। दोस्तों विभाग का नाम है उत्तर प्रदेश रेडियो विभाग और इसमें विज्ञापन संख्या में A388 बाई 2004 लिखना है दोस्तों, भर्ती। उसके आवेदित पद का नाम लिखना है संदेश वाहक। अभ्यर्थी में का नाम देखना है चौथे नंबर पे दोस्तों। तो अभ्यर्थी के नाम में अपना नाम लिख देना है, पिता या पति के नाम में लिख देना जो भी हैं। और उसके बाद दोस्तों अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। फिर आयु दिया है 7वें नंबर पे, 1 जुलाई 2018 को आपका कितना वर्ष होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप एज कैलकुलेटर से पता कर सकते हो, वहाँ पे आप चेक करके यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद से राज्य का नाम, आप कहाँ के मूल निवासी हैं, यूपी एमपी जहाँ के भी हैं आप भर सकते हैं इसको दोस्तों। उसके बाद से दिया है पता, आप यहाँ पे एक बार अस्थाई पता डाल सकते हैं, दूसरे में पत्राचार का पता डालेंगे आप जहाँ पे आपको इसका पोस्टर मंगाना हो। तो उसके बाद राष्ट्रीय डालनी है, राष्ट्रीयता में आपको पता है भारतीय हैं। उसके बाद श्रेणी में जो भी हैं आप अनारक्षित हैं, मतलब जो भी हैं, पिछड़ा वर्ग है, जो भी हैं आप डाल सकते हैं। अगर आप सामान्य नहीं हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी देनी पड़ेगी और यहाँ पे जाति लिखना भी पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों। 12वें नंबर का कॉलम में लिखता है शैक्षिक योग्यता, आपने कितनी कक्षा तक पास की है, उसको स्कूल का नाम डाल देना है। दोस्तों उत्तीर्ण की ईयर डाल देनी है कि कितने कौन से ईयर में आपने पास की थी, पूर्णांक कितना था और प्राप्तांक कितना था, परसेंटेज कितना है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों 13 नंबर का, यदि बिजली में रहे मतलब ये खिलाड़ी हैं तो ये डाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई खिलाड़ी मतलब कहीं भी खेला है तो वो यहाँ पे अपना जो भी प्रमाण पत्र है यहाँ पे डाल सकता है, सर्टिफिकेट। 14 नंबर है दोस्तों, साइकिल चलाना आता है अथवा नहीं। महिलाओं को ये छूट है दोस्तों, अगर कोई भी मेल है तो उसको चलाना आता ही होगा तो यहाँ पे हाँ कर सकता है। यदि सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत हो तो जनपद का नाम लिखिए। हाँ सर, जो जहाँ से भी सेवा योजना कार्यालय में अगर पंजीकृत रजिस्ट्रेशन कराया है अपना रोजगार सेवा के लिए तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकता है, अन्यथा नहीं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद से संलग्नों की संख्या यहाँ पे डालना है कि आप क्या क्या छाया प्रति डाल लो, आप अपना सर्टिफिकेट या फिर निवास और आधार कार्ड वगैरह जो भी, तो आप इस यहाँ पे डाल सकते हो दोस्तों। घोषणा पत्र से है दोस्तों, बस सिंपल यहाँ पे प्रार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हस्ताक्षर करना है दोस्तों। दिनांक डालना है, जिस दिन आप डाल रहे हो इसको भेज रहे हो, और स्थान डाल देना जहाँ से आप इसको पोस्ट कर रहे हो दोस्तों। यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो डालना है दोस्तों, यहाँ पे बहुत डालना है दोस्तों। उसके बाद आइए देखते हैं इसके बाद नोटिफिकेशन में क्या क्या दे रखा है इसका। दोस्तों उत्तर प्रदेश आप नीचे देख सकते हैं, ये पत्रांक दिया ए 388/2004 भर्ती, ये तो दोस्तों यही है, वो डाल सकते हैं आप। उसके बाद विज्ञापित लिखा, उत्तर प्रदेश रेडियो शाखा में समूह संदेश वाहक के निम्नलिखित रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती का प्रकार समूह घ संदेश वाहक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती 2018। दोस्तों ये समूह घ का पद है जो 2018 में रिक्त पदों की भर्ती डायरेक्ट हो रही है। आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि दोस्तों 16/8/2018 है दोस्तों, तो अब टाइम नहीं बचा है, आप जल्द से जल्द इसको भेज सकते हैं। यहाँ पे दे रहा है दोस्तों, देखना पद नाम संदेश वाहक का, और उसके बाद से ये दे रहा है वेतन है जो दोस्तों वो 18,000 से 56,900 तक का है। रिक्त पदों जनरल का जो है दोस्तों वो टोटल 62 है, जिसमें अनारक्षित जनरल का 31 है और अन्य पिछड़ा ओबीसी वगैरह का 67 है और अदर का अनुसूचित जाति का 13 है और अनुसूचित एसटी जो आते हैं उनका केवल एक ही जगह है। भर्ती की प्रक्रिया दोस्तों वहीं देखते हैं। यह भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस समूह घ कर्मचारी सेवा नियमावली 2009 स्वपठित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार बंद किया जाना नियमावली 2017 के अंतर्गत निम्न प्रकार से चरणों में 2 चरणों में होगी तथा लिखित परीक्षा के आधार पर चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों दे रहा है अंक पहला संगत व्यवसाय की दक्षता परीक्षा जो वहाँ पे कराया जाएगा। दूसरा लिखित परीक्षा होगा दोस्तों। अर्हताएं आरक्षण अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण तस्मय प्रवृत्ति सरकारी आदेशों के अनुरूप होगा दोस्तों। और राष्ट्रीयता देखते संदेश वाहक के पद पर भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी पहला भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो, या भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत के अस्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान बर्मा श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश कन्या युगांडा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया पूर्ववर्ती तंगानी और जबीबार से प्रबल किया हो।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है फिर उसके परंतु श्रेणी ख के अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस में उप महानिरीक्षक अधिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। ठीक है दोस्तों, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। उसके बाद कहना है परंतु यह भी कि कोई अभ्यर्थी श्रेणी ग को हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा, और ऐसे अभ्यर्थी का 1 वर्ष की अवधि के आगे ऐसा इस शर्त पर रहने दिया जाएगा वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। टिप्पणी में दोस्तों दिया है आयु, दिया दोस्तों आयु देखते हैं। तो अभ्यर्थी ने 1 जुलाई 2018 को 18 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो दोस्तों, और 30 वर्ष से अधिक अर्थात जिनका जन्म 1 जुलाई 1988 से पूर्व एवं 30 जून 2000 के बाद न हुआ। ठीक है दोस्तों, की द्वारा समय पर अधिसूचित की जाएगी। अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतम आयु सीमा में उतने ही वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाएगी। शैक्षिक अर्हता दे रहा है दोस्तों, अभ्यर्थी ने कम से कम कक्षा 5वीं उत्तीर्ण की हो। इसके बाद आप अगर हाई स्कूल भी किए हैं तो कोई दोस्तों नहीं है दिक्कत, आप उससे भी फॉर्म डाल सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं इसको। उसके बाद से उसे विभागीय पुलिस बल की आवश्यकता के दृष्टिगत उस पद के कार्य का औपचारिक ज्ञान एवं समुचित अनुभव हो और वह साइकिल चलाना जानता हो, परंतु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी। अन्य बातों के समान होने से अभ्यर्थी सेवा में किसी पद भर्ती के मामले में विधान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। भूतपूर्व सैनिकों का भी है दोस्तों। फिर चरित्र का दे रहा है, सीधे भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। टिप्पणी में राज्य सरकार व केंद्र सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति के पात्र नहीं हो सकेंगे। नैतिक अवधान में किसी अपराध के दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं पाए जाएंगे। अगर किसी प्रकार के अपराध हैं आपके ऊपर तो आप इस चीज़ के लिए दोष सिद्ध हो जाएंगे, फिर आप इसके पात्र नहीं हैं। वैवाहिक स्थिति में दोस्तों दिया है कि अगर आप एक शादी किए हैं उसके बाद दूसरी किए हैं तो नहीं होगा। इसके लिए शारीरिक स्वच्छता दिया है दोस्तों, किसी अभ्यर्थी की सेवा में तभी भी नियुक्त की जाएगा जब वो मानसिक शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वैसे सभी सामाजिक दोस्त शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में माथा पड़ने की संभावना हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं सामान्य निर्देश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आइए देखते हैं। सामान्य नीति आवेदन पत्र में यथास्थान नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो स्वहस्ताक्षरित या अंगूठे का निशान लगाकर चिपकाएं। आवेदन पत्र के साथ कोई भी परीक्षा शुल्क दे नहीं, यहाँ पे कोई फीस नहीं लग रहा है दोस्तों। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र के साथ पत्राचार हेतु तो स्पष्ट स्वयं का पता लिखा होना चाहिए, जिसमें 5 रुपये का डाक टिकट लगाकर 10x30 सेंटीमीटर का 2 लिफाफा संलग्न करना होगा। दोनों लिफाफों में 5-5 रुपये का स्टाम्प पेपर वो लगेगा डाक टिकट। उसके बाद से आपको भरना है। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड द्वारा ये उप महानिरीक्षक पुलिस दूरसंचार मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय महानगर लखनऊ 22/6006 के नाम भेजा जाएगा, जिसके लिफाफे के ऊपर पदनाम अंकित किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद दे रहे हैं अभ्यर्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश रेडियो मुख्यालय महानगर लखनऊ 22/6006 में विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से 16/8/2018 को 5 बजे प्राप्त कराया जा सकता है। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रतियां, साइकिल चलाने की जानकारी का घोषणा पत्र संलग्न करना होगा। चयन के पश्चात सफल अभ्यर्थियों को अपने शैक्षिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों को मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा। सेवा योजन कार्यालय पंजीयन पत्र प्रमाण पत्र यदि हो तो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र यदि हो तो उसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा। निर्धारित तिथि व डाक के विलंब के लिए विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। यह स्पष्ट बता रहे दोस्तों, अगर लेट से पहुंचता है आपका फॉर्म तो वहां पे अवेलेबल नहीं होगा। आवेदन पत्र के विवरण में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप बहुत संभाल के दोस्तों सावधानी से फॉर्म को फिलअप करें। आवेदन पत्र की दक्षता की हरक परीक्षा दिनांक 30/8/2018 से 5/9/2018 तक संभावित आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में परीक्षा निर्बाध रूप से प्रचलित रहेगी। उत्तर प्रदेश रेडियो मुख्यालय महानगर लखनऊ पर आयोजित की जाएगी और अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा दिनांक 16/9/2018 संभावित होने को उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय महानगर लखनऊ पर आयोजित की जाएगी। समय एवं परीक्षा संबंधी अन्य सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट UP
police.gov.in पर आप तथा स्थानीय समाचार पत्रों पर अन्य माध्यमों से भी दी जाएगी। अभ्यर्थियों को साइकिल की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। दोस्तों आप लोग वहाँ पे जाएँ तो अपना साइकिल जरूर लेकर के जाएँ। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है और अन्य में यदि अभ्यर्थियों को हर परीक्षा में लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हैं तो आने जाने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता देना नहीं होगा तथा उन्हें अपने खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था से अपने खर्चे पर ही करनी पड़ेगी। इस तरह जनहित में किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को स्थगित करने या निरस्त करने का समस्त आवेदन पत्रों को निरस्त करने का अधिकार विभाग को होगा। चयनित अभ्यर्थियों का तत्सम प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि यह पाया गया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई गलत सूचना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है अथवा किसी तथ्य को जानबूझकर छुपाया गया अथवा चरित्र सत्यापन के दौरान से प्रकाश में आते हैं तो सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हों उनका चयन बिना किसी सूचना के निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा। किसी भी प्रकार का विवाद स्थानीय क्षेत्र के सक्षम न्यायालय में विचारणीय होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ दोस्तों फॉर्म भरने में किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो आप बेहिचक बता सकते हैं, पूर्ण सहयोग किया जाएगा दोस्तों। और आप इस जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल न्यू चैनल है दोस्तों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। शॉर्ट ट्रिक्स चैनल है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, गुड डे।